मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बस यात्रा, और अब तो हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में कैश भी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। मानो हम किसी राम राज्य या आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य में जी रहे हैं। या ये बस सत्ता हथियाने के लिए आपके और हमारे टैक्स के पैसों से हमें ही दिया जा रहा एक लालच है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक और देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक सबने अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ ली हैं। पर आज के इस पॉइंट ऑफ व्यू के प्रकरण में हम नेताओं के चश्मे से नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र और आपके भविष्य के चश्मे से इस सच को देखेंगे, आपका भविष्य और आपके आने वाले बच्चों का भविष्य। क्योंकि आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो मुफ्त मिल रहा है उसकी असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है। स्वागत है आपका। आज हम इस राजनीतिक निवेश और आपकी आर्थिक बर्बादी के बीच की उस बारीक लकीर को समझेंगे जिसे समझना हर वोटर के लिए आवश्यक है। आइए चलिए तो रेवड़ी और कल्याण का असली फर्क समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बुनियादी धोखे को बेनकाब करना होगा कि हर सरकारी योजना कल्याण नहीं होता। जन कल्याण होता क्या है? शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और गरीबों के लिए पीडीएस मतलब राशन। यह देश का अपने नागरिकों पर वो निवेश है जो एक इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। यह वो सीढ़ी है जो उसे गरीब के दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकालने में उसकी सहायता कर सकती है। और अब आते हैं मुफ्तखोरी क्या होती है। ये वो जादुई चूरण है, वो घोषणाएं हैं राजनेताओं की जो चुनाव से ठीक 6 महीने पहले प्रकट हो जाती हैं अचानक से। इनका उत्पादन या देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं होता। बिना किसी लिमिट के मुफ्त में बिजली, पानी, लैपटॉप, मिक्सर या बिना क्राइटेरिया के सीधा कैश ही बांट देना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। इनफैक्ट अगर फैक्ट की बात करें तो दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का एक ही नियम है, जो चीज आपकी उत्पादकता यानी आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए उसे हम कल्याण कहते हैं, उसे उन्होंने कल्याण माना है। और जो सिर्फ आपका उपभोग, कंजम्पशन बढ़ाए वो रेवड़ी है। एक पुरानी कहावत है, सरकार का काम आपको मछली पकड़ना सिखाना है ताकि आप जीवन भर अपना पेट भर सकें, लेकिन रेवड़ी कल्चर आपको हर दिन एक मुफ्त मछली देकर हमेशा के लिए खुद पर यानी सरकारों पर निर्भर और अपाहिज बना देता है। और अब आगे बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे कोई नेता अपने भाषणों में नहीं बताता। राज्यों की वित्तीय स्थिति और कर्ज का खौफनाक जाल जो आपसे छुपाया जाता है, उसके आंकड़ों पे बात करते हैं। आरबीआई की 2024 से 25 की रिपोर्ट उठाकर देखिए, एक बार खुद से देखिए। भारत के कई राज्यों का कर्ज जीडीपी अनुपात डेंजर जोन पार कर चुका है, जिसमें आते हैं अपने पंजाब, राजस्थान और केरल जैसे राज्यों जिनकी अर्थव्यवस्था तो वेंटिलेटर पर है। कर्ज जीडीपी अनुपात का मतलब होता है डेट टू जीडीपी रेशियो। खैर, उदाहरण के लिए पंजाब को ले लेते हैं। राज्य की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मुफ्त बिजली की सब्सिडी और पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में स्वाहा हो रहा है। और इसका असर क्या होता है? जब सरकार का सारा पैसा इन मुफ्त की रेवड़ियों में चला जाता है तो स्कूलों की छतें जो टपकती रहती हैं, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयां नहीं मिलती और सड़कों में गड्ढे वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बजट बचा ही नहीं। आज आपके हाथ में मुफ्त का बिल है और चेहरे पर मुस्कान, लेकिन याद रखिए, आपकी आज की इस मुस्कान के लिए आप अपने ही बच्चों का भविष्य गिरवी रख रहे हैं। और अब एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म होने के नाते हम पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना जरूरी समझते हैं और इस पे बात करते हैं। रेवड़ियों के पक्षकारों का तर्क है, जो लोग इन योजनाओं को समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि भारत में आज भी भयंकर असमानता है, इनइक्वालिटी है। लाडली बहना या गृह लक्ष्मी जैसी योजनाएं महिलाएं और बाकी जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनके हाथ में सीधा पैसा देना,
ये अच्छी बात है। जब उनके हाथ में पैसा आता है तो वो बाजार में खर्च करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और आखिरकार इकोनॉमी को फायदा होता है। वहीं पर इसके विपक्ष में जो लोग होते हैं और जो रेवड़ी कल्चर के आलोचक होते हैं, उनका तर्क है कि वो इसे सीधा सीधा वोटों की कानूनी खरीद फरोख्त को मानते हैं। अब जरा सोचिए, अगर बिजली मुफ्त है तो उन बिजली बनाने वाली कंपनियों जिनको हजारों करोड़ का बिल चुकाया जाता है सरकार द्वारा, उनको कितना नुकसान हो रहा है? और उनका कर्ज चुकाएगा कौन? उनका बिल जो वो बिजली बना रही है कौन चुकाएगा? कभी सोचा है? और अंत में आके घुमा फिरा कर बात वहीं आ जाती है कि इन सारी चीजों का सारा बोझ फिर से मिडिल क्लास के ऊपर, फिर से मिडिल क्लास की कमर तोड़ता रहता है। जो बेचारा सुबह से शाम तक मेहनत करता है, ईमानदारी से टैक्स भरता है और फिर उसी के पैसों से नेताओं को दरियादिली चढ़ती है कि भाई साहब, खैर उनका ये तमाशा जारी रहता है। किसके पैसों पे? आपके और हमारे पैसों पे, मिडिल क्लास के पैसों पे। सॉरी। देखिए, हम मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का ख्याल रखना सरकार का परम कर्तव्य है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आर्थिक अनुशासन के बिना लोक कल्याण संभव हो ही नहीं सकता। हमारे पड़ोस का एग्जाम्पल ले लीजिए, श्रीलंका का, जो कि एक जीता जाता ट्रेलर है इस चीज का, जहां इन्हीं लोक लुभावन वादों और मुफ्त आपको देख लीजिए, इनका जीडीपी कर्ज अनुपात लगभग 47% के करीब पहुंच चुका है। मतलब राज्य जितना कमा रहे हैं उसका आधा हिस्सा तो सिर्फ कर्ज में डुबा रहे हैं। राजस्थान और केरल को देख लीजिए, इन राज्यों की अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल है, जहां कर्ज का स्तर 35 से लगभग 40 के आसपास झूल रहा है। लेकिन अब आप या फिर कई ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे कि इससे मुझे क्या, मुझे तो मुफ्त बिजली और फ्री बस की टिकट मिल रही है ना। भाई साहब, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सरकारों को क्या जरूरत है, इकोनॉमी का उनको ज्ञान होता नहीं है, क्या करना है, कागज का टुकड़ी तो है, सरकार जितना चाहे छाप लेगी, फ्री में बांटे हमें। इन लोगों को दूर करते हैं, जो समझदार लोगों से बात करते हैं। और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि पंजाब जैसे राज्यों की कुल राजस्व, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस मुफ्त बिजली की सब्सिडी के बिल भरने और पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में स्वाहा हो रहा है। और जब तक सरकारें अपना सारा खजाना इन वोट खींचने वाली रेवड़ियों पर लुटाती रहेंगी तो पैसा कहां से आएगा? कहां से लाते हैं ये रेवड़ियों का पैसा? कहां से कटता है? सोचा है? पैसा कटता है आपके बच्चों के सरकारी स्कूलों की मरम्मत से, पैसा कटता है आपके शहर के नए अस्पताल से, पैसा कटता है उन सड़कों से जहां रोज एक्सीडेंट होते हैं। आप और हम आज इस जीरो बिल को देखकर मुस्कुरा तो बहुत रहे हैं और घर में तालियां बजा रहे हैं कि वाह सरकार ने क्या काम किया है, पर क्या हमें एहसास है कि आज इस मुफ्त की रेवड़ी के बदले आपने अपने बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया है? उनका भविष्य गिरवी रख दिया। पर फिर सवाल आता है कि इन सब का समाधान क्या है? शायद वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग के घोषणा पत्रों की सख्त आर्थिक ऑडिटिंग शुरू करनी चाहिए। जो भी राजनीतिक दल मुफ्त चीजों का वादा करे उससे अपने फॉर्म में लिखकर बताना पड़े कि भाई साहब, आप ये पैसा कहां से लाएंगे? क्या आप हमारा टैक्स बढ़ाएंगे या आप हमारे राज्य का विकास रोकेंगे?
ये सवाल आपके लिए भी है, कभी सोचिए। मुफ्त की रेवड़ियों के बदले वोट देने से पहले ये सवाल पूछिए खुद से और सरकारों से। अब खैर, चलते चलते मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। एक सवाल है मेरा आप सभी से, क्या आपको लगता है कि जो चीज आपको मुफ्त में मिल रही है वह आपकी तरक्की का रास्ता है, या वह आपके राज्य के दिवालिया होने की शुरुआत? अगर मैं या कोई भी आपको एक मौका दे, आपके हाथों में एक अथॉरिटी दे कि आप क्या चुनना पसंद करेंगे, जिंदगी भर की सब्सिडी या फिर रोजगार और बेहतर अवसर, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर? अपनी राय, अपना गुस्सा और अपना नजरिया मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि यह देश आपका है और पैसा भी आपका ही है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता हो तो इसे शेयर करें। मिलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के अगले प्रकरण में, और सोचिए, क्योंकि सोच ही शुरुआत है। जय हिंद।